सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, थोड़ा सा प्यारा सा मोटिवेशन लेकर के, ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स में मस्त आप फोड़ करके आओ। तो आज मैम आपको ऐसे 3 शॉर्टकट्स बताने वाली हैं जो मैम ने अप्लाई किए थे अपने क्लास 9th में, जब उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। देखो, अब मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरे मार्क्स मत पूछना, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे हर एक सब्जेक्ट में एक्सेप्ट मैथ्स, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी उस टाइम पे, मेरे पास कुल्लू सर भी नहीं थे। तो एक्सेप्ट दैट मैथ्स, लेकिन उसके लिए भी आपको वो 3 शॉर्टकट बताऊंगी जो आपको अप्लाई करने हैं अभी फिलहाल के लिए अपने क्लास 9th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को वॉच आउट करो, ताकि आपको पता चल जाए कि वो 3 शॉर्टकट्स आपके क्या होने वाले हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपने फाइनल एग्जाम्स में। तो आर यू गाइज रेडी? मस्त। चलो, पहले आप मेरे प्यारे बच्चों को ज़रा एक प्यारा सा मैं सरप्राइज दे दूं कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज़ लाइव नाउ। 2nd, 3rd, 9th एंड 10 दिसंबर को इसका टेस्ट है। अगर आप में से कोई भी बच्चा आगे चल के अपनी आईआईटी की, नीट की या 10th के फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है 100% स्कॉलरशिप। भाई 100% स्कॉलरशिप मिलने के आपको पूरे चांसेस हैं। इसके ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपकी इन सिटीज़ में अवेलेबल है। एंड साथ में एक और बात है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है एग्जैक्टली इस रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ में 100% स्कॉलरशिप के साथ में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है वेदांतु के डाउट सॉल्विंग ऐप का, और 5 डेज का फुल्ली पेड रिसर्च स्पेस प्रोग्राम जाने का मौका, मतलब इसरो जाने का मौका आपको मिल सकता है। तो क्यों वेस्ट कर रहे हो ये मौका? जल्दी से जाओ और अभी रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के लिए एकदम कोई पेमेंट नहीं करनी है। लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको क्लिक करो और आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जो बच्चे वो सारे सिटीज़ के ऑफलाइन सेंटर्स में से किसी एक ऑफलाइन सेंटर में जाकर के अगर टेस्ट देता है, तो जहाँ पे आपको 100% एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, वो बच्चे जो ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के देंगे उनको 10% एडिशनल स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस 100% मतलब 110% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है 100% की प्लेस पे। साथ में आपको वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिल सकता है। तो इतनी अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिल रही है, तो क्यों छोड़ रहे हो बाबा, क्यों छोड़ रहे हो? अगर मैं बात करूं इनके टेस्ट सेंटर्स की, तो ये सारे आपके टेस्ट सेंटर्स हैं जो इन सारी सिटीज़ में अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर पता है तो वेल एंड गुड। ये सारे टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे जाकर के आप 2nd, 3rd, 9th या 10th में से किसी एक डेट पे जाकर के टेस्ट दे सकते हो। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन एंड वेरी फर्स्ट ट्रिक जो आपको फॉलो करनी है। I never ignored any topic as every topic in the syllabus is important। मतलब मैंने कभी भी किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इग्नोर नहीं किया था, कभी नहीं किया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी टीचर मेरी मुझे इंस्ट्रक्शंस देती थी, बताती थी कि ये टॉपिक से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, मैं हमेशा उसको अपनी अलग से एक नोटबुक में लिख करके रखती थी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी। क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, हमेशा हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट वो होती है जो आपके टीचर्स ने आपको बताया है। वो उनको कैसे पता कि ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई उनके पास एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से वो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उन्होंने पेपर देखा है आपका, और कहीं ना कहीं तो पेपर वही बना रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से पढ़ करके जाओ, सिलेक्टिविटी मेंटेन करके जाओ, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस पर मच फोकस्ड करके जाओ। मच फोकस टॉपिक का स्टार्ट आपको कैसे करना है? कंसेप्ट क्लियर करके। क्योंकि आपको पता है कि अब सीबीएसई का पैटर्न एकदम चेंज हो गया है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 75% आपके या 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये होता है कि वो आपका कंसेप्ट चेक करते हैं कि पर्टिकुलर आपने जो एक चीज़ पढ़ी है उसका कंसेप्ट आपको समझ में आया, आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, या कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के
लिए दिया जा रहा है, तो उसमें वो आप कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वेदांतु क्लास 9 चैनल, जो पर्टिकुलरली क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, उसके ऊपर आपके सारे वन शॉट एनसीईआरटी की मैराथन सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जो आप जिसके लिए कंफ्यूज रहते हो, पागल रहते हो कि मुझे इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा, तो अभी सब्सक्राइब करो चैनल को और वॉच आउट करो। वो सारे सेशंस ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं है, 2 से 3 घंटे के हैं। हर दिन भी 1 घंटा देखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहला शॉर्टकट क्या करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इग्नोर करके नहीं जाना है। जो मैंने, आपके फेवरेट जानू सर ने, रचिता मैम ने, किसी ने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो स्किप करके मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं फॉलो आउट करती थी वो था ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न मोर बाय राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स। यहीं पे आप गड़बड़ कर देते हो। क्यों? क्योंकि भाई एसएसटी के इतने लेंदी आंसर्स होते हैं, बायोलॉजी इतनी रट्टाफिकेशन वाली पूरा सब्जेक्ट है कि भाई इतने लंबे लंबे आंसर्स याद नहीं होते हैं। क्यों नहीं याद होते हैं? क्योंकि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं करते हो, वो है आपका राइटिंग वाला पार्ट। क्या नहीं फोकस करते हो? राइटिंग वाला पार्ट। लर्न करते हो लेकिन दिमाग में ही लर्न कर, ऐसे लर्न दिमाग में लर्न नहीं होता भैया। दिमाग जो है सिर्फ 30% की कैपेसिटी रखता है लर्न करने के लिए, उसके बाद सब गायब हो जाता है, फिर गजनी बन जाते हो, हाय मैंने जो लर्न किया था मेरे को याद ही नहीं है। तो आए वाली फीलिंग से बेटर है कि उसको लिख करके प्रैक्टिस करो। जितना लिख करके प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे से लर्न होगा। तो मैम यही करती थी, कोई भी सब्जेक्ट है, कितना भी डिफिकल्ट है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको याद करने के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट यूज करती थी, वो है राइटिंग का। न्यूमेरिकल्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएंगे। ये नहीं कि दिमाग में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैम की तरह, यही गड़बड़ करती थी मैम मैथ्स में, इसीलिए मैथ्स में कम नंबर थे, बाकी सब में अच्छे नंबर थे। तो मेक श्योर करना कि जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी लॉन्ग आंसर्स लर्न कर रहे हो, उसको क्या करना है, लिख करके चेक करना है। लॉन्ग आंसर्स को जितना लिखोगे उतना अच्छे से लर्न होंगे। और मैथ्स और फिजिक्स के लिए जितना हो सके उतना क्या करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। भैया यही एक पी क्यूब का मंत्र है, अपना लोगे तो अच्छा है, वरना राम भरोसे भैया, राम देख लेंगे। फिर लास्ट में रघुपति राघव राजा राम यही गाओगे, भगवान पास करा देंगे। भगवान पास नहीं कराने वाले बेटा, खुद ही पास होना पड़ेगा हमने। लास्ट का जो शॉर्टकट बोलूंगी, रिविजन इज द की टू सक्सेस। आई फिनिश द सीबीएसई क्लास 9 सिलेबस अ मंथ बिफोर द एग्जाम। एग्जैक्टली मैंने अपना क्लास 9 का सिलेबस ना 1 महीने पहले खत्म कर दिया था हर एक सब्जेक्ट का, और सिर्फ एक चीज करती थी, रिविजन। रिविजन कैसे करती थी? बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सिर्फ एक चीज़ यूज़ करी है, वो है मैंने पीवाईक्यूज़ लगाना। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करें और कुछ नहीं किया है वो उस 1 मंथ में। मैंने इतने पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस किए थे ना जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। मेरी ओसवाल के 15 सैम्पल पेपर्स ख़त्म हो गए थे उस पूरे 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, आपका NCERT, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना वो अच्छी होगी। जब ओशन मैम क्लास ले रही होती हैं आपकी ग्रामर की, लिटरेचर की, व्हाटएवर क्लासेस वो ले रही होती है, बहुत अच्छे से फोकस किया करो। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, उसके लिए आपको अलग से अपना टाइम देना नहीं पड़ेगा। एसएसटी के लिए तो स्पेशली आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रखा करो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स होते हैं जिनको याद करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो याद करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, जिसके लिए क्या है, सिर्फ एक प्रैक्टिस और लिखना। जितना लिखोगे एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स उतने जल्दी याद होंगे। और बस यही सारे हर एक सब्जेक्ट के लिए फोकस करोगे तो रिवीजन अपना 1 महीने पहले से सिलेबस कंप्लीट करके रखोगे ना, तो 1 महीने का टाइम बहुत अच्छा खासा होता है जिसमें आप पूरे सारे अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो अगर ये 3 शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो भैया जय माता दी करके टिक करके आना एग्जाम में, तो जय माता दी करके पास भी हो जाओगे भैया। भगवान ही जाने कैसा पास होगे तुम लोग फाइनल एग्जाम में, अगर पढ़ोगे नहीं लिखोगे लिखोगे नहीं तो हम क्या बताएं तुम्हें, ठीक है।
तो आ गया समझ में ऑसम वर्ड्स। बता दूं तुम लोगों को कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर गेटिंग द गुड मार्क्स। क्यों? क्योंकि भैया वो पूछता तुमसे 5 मार्कर का क्वेश्चन है, वो पूछता तुमसे 5 मार्कर का क्वेश्चन है, लिख करके उसमें 3 मार्क्स का आते हो। पूछता वो तुमसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख करके उसमें तुम 5 नंबर का चले आते हो। पूछता तुमसे 1 मार्कर का क्वेश्चन है, गलत करके चले आते हो उल्टा फुल्टा लिख करके। बहुत बार आपने मेरे ही सेशन में देखा होगा वीक क्विज के कि मैंने पूछा आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन है और आप आंसर उसमें करेक्ट ऑप्शन कर रहे हो। दीज आर नोन एज द सिली मिस्टेक्स। ये सिली मिस्टेक्स नहीं अवॉइड करोगे, फाइनल में नंबर नहीं इंप्रूव होंगे। जो गलतियां मिड टर्म में करी हैं वही सेम गलती वापस से रिपीट करके आओगे। तो अगर कुछ बता रही हूँ तो फोकस करके देखो, वरना बुड़बको हमें नहीं पता, ये लड्डुत्वा वाले क्वेश्चन भी तुम गलत करके चले आओगे, हमारा कोई गारंटी नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दो सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़रा फटाक से। और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लेना मेरे सारे ऐसे अमेजिंग सेशंस के डे टू डे अपडेट्स जानने के लिए। और ये है मेरा टेलीग्राम का अकाउंट। अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है पर्सनली तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।